हालेलुया। और मेरी सबको जय मसीह की प्रभु की स्तुति हो। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ, यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, ओ यीशु तेरी कृपा से ओ मैं आगे बढ़ता हूँ। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, गानों के द्वारा सबको आशीष मिले। और इस समय आइए हम लोग परमेश्वर के वचन की तरफ हम लोग जाते हैं। पहला कुरिन्थी 4 अध्याय और 4 का हम लोग पढ़ेंगे 19 और 20। परंतु प्रभु ने चाहा तो मैं तुम्हारे पास ही नहीं आऊंगा, और उन खुले हुओं की बातों को नहीं, परंतु उनकी सामर्थ को जान लूंगा, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ में है। परमेश्वर का राज बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में। हालेलुया। यहाँ पर कहता है परंतु प्रभु ने चाहा तो मैं तुम्हारे पास शीघ्र ही आऊंगा, और उन फूले हुओं की बातों को नहीं परंतु उनकी सामर्थ को जान लो। परमेश्वर का वचन महान है और अद्भुत है।
परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की लंबाई, चौड़ाई, गहराई अपरंपार है। कहता परमेश्वर का राज बातों में नहीं परंतु किसमें है? सामर्थ्य में। हालेलुया। सामर्थ्य की बात आती, सामर्थ्य की बात आती। आज संसार में सामर्थ्य पाने के लिए प्रार्थना होता है, सामर्थ्य देने के लिए प्रार्थना किया जाता है और सामर्थ्य पाना बहुत जरूरी है। हालेलुया। सामर्थ्य केवल किसी की प्रार्थना करे, भूत निकल के चला जाए, बस उतनी सामर्थ्य नहीं। सामर्थ्य हमको विपरीत परिस्थिति में भी, हमको हर प्रकार की समस्या में हमको लड़ने की क्षमता रहे और हर एक परिस्थिति में हम अपने आप को परमेश्वर में स्थिर रखों, ये भी एक बहुत बड़ी सामर्थ्य की बात है। हर किसी की बस की बात नहीं। जब तक परमेश्वर सामर्थ्य नहीं देगा तब तक नहीं हो सकता। हालेलुया। और सचमुच में आज संसार में एक मसीह के जीवन में, इस संसार में विरोध, सताव, अत्याचार, शोषण, आदमी जितना हो सके बदतर से बदतर उनको बेइज्जत कर सकते हैं, नंगा कर सकते हैं, बहुत से कुछ कर सकते हैं। लेकिन एक है जो हमको संभाल सकता है, एक है जो मसीह को संभाल सकता है, वो है परमेश्वर का सामर्थ्य। हालेलुया। तो इसलिए कहता परमेश्वर का राज, परमेश्वर का राज, जो हम परमेश्वर के राज में हैं, हम जो चर्च जाते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं, प्रभु की जय जयकार करते हैं, प्रभु की स्तुति महिमा प्रशंसा करते हैं, यह है परमेश्वर का राज। और परमेश्वर का राज बातों में नहीं, बातों में नहीं का मतलब होता है व्यक्ति होता है जो बात केवल बोलता, केवल बात बोलता, मुंह से बोलता है, करता वगैरह नहीं, केवल बोलता है, तो बातों में नहीं। परमेश्वर का राज सामर्थ्य में। हालेलुया। बात केवल बोलना नहीं, हम ये है वो है, इसे करेंगे वैसे करेंगे नहीं, लेकिन परमेश्वर का राज सामर्थ्य। हम लोग परमेश्वर के राज की कुछ बातें को हम लोग कल देख रहे थे और मैं चाहता हूं उससे भी कुछ अधिक बढ़कर आज हम लोग देखेंगे और थोड़ा सा हम लोग उस चीज को दोहरा देंगे जो कल हम लोग देखे थे। हम लोग रोमियो 14 का 17 को पढ़ेंगे। हम इसको बेस बनाते हैं, आधार बनाते हैं और हम लोग बहुत सारी बातों को और भी वचन से देखेंगे कि परमेश्वर की राज क्या है। 14 का 17, रोमियो 14 का 17। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है, परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है, जो पवित्र आत्मा से होता है। आगे, जो कोई इस रीति से मसीह की सेवा करता है, जो विश्वासी भाई बहन इस रीति से कहने का मतलब परमेश्वर का राज खाना पीना नहीं, परमेश्वर का राज धर्म मतलब धार्मिकता, मेल मिलाप या शांति और उसके बाद में आनंद जो पवित्र आत्मा से होता है। जो कोई परमेश्वर की सेवा, यीशु मसीह की सेवा इस रीति से करता है वह परमेश्वर को भाता है, वो परमेश्वर को भाता है, मतलब परमेश्वर इसको स्वभावान लगता है और मनुष्यों में ग्रहण योग्य ठहरता है, और मनुष्यों में ग्रहण योग्य ठहरता है। परमेश्वर आशीष दे। परमेश्वर का राज, एक चीज हम लोग को जानने की जरूरत है कि हम लोग जब संसार में थे या संसार में जो लोग हैं, जितना भी धरती में मानव जाति, मानव प्राणी पैदा होते हैं, पैदा होते बराबर वो संसार में रहता। यहाँ पर परमेश्वर का राज खाना पीना नहीं परंतु धार्मिकता, धर्म और मेल मिलाप और आनंद है। परमेश्वर का राज है और परमेश्वर का राज है तो शैतान का राज भी। परमेश्वर का राज है तो शैतान का राज भी, और शैतान का राज सारा संसार दुष्ट के वश में है, ये बाइबल वचन कहता है। और हम लोग हर जगह पर देखते होंगे, हर जगह पर जो है मनुष्य की कल्पना और सोच
से नेगेटिव परिस्थिति संसार में पड़ा हुआ। हर बार न्यूज सुने, समाचार पत्र देखे, हर चीज देखे, दूसरे को खबर ले, तो हर कहीं ना कहीं पर जो है, जो इंसान को चाहत नहीं है, मनुष्य वैसा नहीं चाहता है, वो परिस्थिति पड़ा हुआ। तो ये शैतान का राज है। तो ये हर व्यक्ति संसार में, हर इंसान, चाहे कोई भी धर्म, जाति, संप्रदाय, कोई भी रंग रूप, नाटा, गोरा, मोटा, कोई भी हो, जो कोई इस धरती में आता है, पैदा होता है, वो सबसे पहले उनका जिंदगी शैतान का राज में पालन पोषण होता है। इसलिए हम लोग जब एक बच्चा पैदा होता है, सबसे पहले हम लोग उसको परमेश्वर को अर्पण करते हैं। हालेलुया, कि वह परमेश्वर का शैतान की राज से निकल जाए और परमेश्वर के राज में उसका लालन पालन होए, परमेश्वर की दृष्टि में होए, परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के गीत, महिमा और परमेश्वर की उपस्थिति में उसका लालन पालन होए, इसलिए परमेश्वर को अर्पण कर देते हैं। और अगर नहीं होता है तो शैतान की राज में ही रहता है। अब शैतान की राज से परमेश्वर के राज में एक व्यक्ति को जाना है, तो परमेश्वर के राज और शैतान की राज के बीच में एक ऐसा दीवार है कहिए, या एक ऐसी गड्ढा है। लूका समाचार के 16 अध्याय में नरक मतलब इब्राहिम की गोद और अधलोक के बीच में परमेश्वर धनवान को बोलता है कि तुम्हारे हमारे बीच में बहुत भारी गड्ढा ठहरा है, जो इस पार का उस पार नहीं जा सकता और उस पार का इस पार नहीं आ सकता। उसी प्रकार से परमेश्वर का राज और शैतान के राज के बीच में एक दीवार होगा, गड्ढा होगा, जो मनुष्य अपनी सोच, कल्पना और विचार से, बुद्धि, ज्ञान, टेक्नोलॉजी के द्वारा मनुष्य इस पार से उस पार नहीं जा सकते जब तक प्रभु यीशु मसीह ले नहीं जाए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहता मैं भेड़ों का द्वार क्यों है? क्योंकि उस जो हमारा शैतान की राज और परमेश्वर के राज के बीच में जो दीवार है, उस दीवार के बीच में एक जगह पर दरवाजा है, और उस दरवाजा पर प्रभु यीशु मसीह कहता मैं भेड़ों का द्वार। भेड़ अंदर, बाहर नहीं। बाहर शैतान है, भेड़िया है, और मैं द्वार हूं और भेड़ मेरा अंदर। हालेलुया। एक व्यक्ति शैतान की दुनिया से उस परमेश्वर के राज में, जो यीशु मसीह का भेड़ बन करके हमको प्रवेश करना है, उसके लिए हमें क्या किए? हम यीशु मसीह को जाने, प्रभु यीशु मसीह की सच्चाई को जाने, यीशु मसीह के बात को जाने, और ये जाने कि संसार में कौन है जो शैतान की राज से निकाल करके और परमेश्वर के राज में हमको ले जा सकता, उसको जाने। अब उस संसार, शैतान की राज जो संसार है, शैतान की राज में तकलीफें हैं, दुख है, मुसीबत है, परिस्थिति खराब है। ये संसार के ऊपर झांक के देखिए, न्यूज़पेपर पर देखिए, न्यूज सुनिए, ये सब कुछ ये दुष्ट के वश में संसार, ये शैतान की दुनिया में किस प्रकार से मनुष्य के विरोध में, मनुष्य के इच्छा के विरोध में मनुष्य नहीं चाहता है, उसके विरोध में घटनाएं घटता है, दुर्घटना घटता है। मनुष्य जैसा चाहता है पॉजिटिव, वैसा होता नहीं है, नेगेटिव होता। ये सब कुछ शैतान के राज में है। अब मनुष्य वहां पर ककुला जाता है, बेदम हो जाता है, तकलीफ, संकट कहता है, मुसीबत में पड़ा होता है, और अपने आप को बांटता है, कौन मुझे इस दुनिया से बचाए, कौन मुझे इस संसार से बचाए, कौन मुझे इस संसार से बचाएगा। जो हम एक बार इससे बच जाए तो अनंत काल तक हम एकदम स्वतंत्र हो जाए। हालेलुया। तब यीशु मसीह को हम पकड़े। यीशु मसीह ने हमको एंट्री दिलवाया कि यीशु मसीह भेड़ों का द्वार। हालेलुया। कहता भेड़ों का द्वार मैं हूं, जो द्वार से प्रवेश करेंगे चारा पाएंगे, जिएंगे, शांति पाएंगे, और किसी और रास्ते से घुसेंगे चोर और डाकू, उसको मैं घुसने नहीं। हालेलुया। तो इस प्रकार से परमेश्वर का राज है। परमेश्वर का राज बातों में नहीं है, सामर्थ्य पर। परमेश्वर का राज बातों में नहीं है, सामर्थ्य पर है। और परमेश्वर का राज यीशु मसीह मत्ती 6:33 में कहा था, सबसे पहले हमको परमेश्वर के राज और धर्म की खोज करो तो बाकी सब वस्तुएं मिलेंगी। हालेलुया। परमेश्वर के राज में धार्मिकता है, शांति है, मेल मिलाप है और आनंद है।
उसी का दूसरा तरफ शैतान के राज में आनंद नहीं है, दुखी है, मेल मिलाप नहीं है, मनमुटाव है, शांति नहीं है, अशांति है, धर्म नहीं, धार्मिकता नहीं है, अधर्म का खेल खेला जाता है। चोरी, डकैती, लूट, मार, झूठ, इसका जमीन को हड़पना, उसके घर को हड़पना, उसके इस प्रकार से दुनिया में जितना भी कर्म काम है करने में पीछे, ये सब कुछ शैतान के राज में, लेकिन परमेश्वर के राज में वो चीज नहीं है। हालेलुया। एक व्यक्ति जब परमेश्वर के राज में आता है तो शैतान की राज की तमाम मुसीबतें जो अपने जीवन में ढाल के बनाया है, अपने जीवन को शैतान की राज में अपने आप को ढाल करके उस सांचा में तैयार किया है। एक व्यक्ति जब उस दुनिया से, शैतान की राज की दुनिया से निकल करके परमेश्वर की राज की दुनिया में आना चाहेगा, उसको उस शैतान की राज की जो भी अपने आप को ढाला है, उस माहौल में अपने आप को संवारा है, उतारा है, उस माहौल को, उस सांचा से निकल करके, उस जिंदगी से निकल करके यहाँ पर अलग जिंदगी, परमेश्वर के राज में अलग जिंदगी। जो व्यक्ति आज तक मसीह में आने के बाद में, प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद में आज भी नफरत, द्वेष, ईर्ष्या, दुनियादारी में जानबूझकर, कभी काल में हो जाए अलग चीज, लेकिन जानबूझकर उसका आदत बन गया है, उस चीज में बिल्कुल हैबिट हो गया है, वो चीज छूटता नहीं है और उस चीज में जीवन बिता रहा है, तो ये समझा जाएगा वो परमेश्वर के राज में नहीं है, वो शैतान के राज में। परमेश्वर के राज में नहीं है, वो शैतान के राज में है। और परमेश्वर का राज बातों में नहीं, सामर्थ्य में, बोलने से नहीं, हमें अपने आप को उस परमेश्वर के राज का हमारे पास में एविडेंस होना चाहिए, आइडेंटिफिकेशन कार्ड होनी चाहिए कि हमारे पास में धार्मिकता वास होनी चाहिए, मेल मिलाप, शांति होनी चाहिए, आनंद होनी चाहिए। और गलतियों 5:22 के अनुसार आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता, संयम, इन 8 प्रकार के 9 प्रकार की एक्सपीरियंस, 9 प्रकार की आदत हमारे जीवन में ढलना चाहिए। हालेलुया। ये परमेश्वर का राज, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना। और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए निकोदेमुस को प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय में निकोदेमुस को यीशु मसीह रात के समय में जो है, निकोदेमुस यीशु मसीह के पास आता है और बोलता है, उत्तम गुरु, आप परमेश्वर की ओर से भेजे गए हैं, इसलिए आप अद्भुत और आश्चर्य कर्म करते। यीशु मसीह कहता, मैं सच सच कहता हूं, जब तक मनुष्य नए सिरे से ना जन्मे वो परमेश्वर के राज को देख नहीं सकता। तो पहला पॉइंट बोला। दूसरा पॉइंट में बोला, और दूसरा पॉइंट बोलने के लिए मौका दिया निकोदेमुस ने। निकोदेमुस कहता, जब आदमी बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता। उसके बाद में दूसरा नंबर में बोला कि मनुष्य जब तक जल और आत्मा से ना जन्मे तो परमेश्वर राज में प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया। परमेश्वर राज को देखना और परमेश्वर राज में प्रवेश करना, परमेश्वर राज को देखने के लिए नए सिरे से जन्म और परमेश्वर राज में प्रवेश करने के लिए जल और आत्मा से जन्म। यही है जल और आत्मा से और नए सिरे से, यही है कि एक व्यक्ति, एक मानव व्यक्ति शैतान की दुनिया को छोड़ने के बाद में शैतान की द्वारा जो सिखाया गया, लोभ, लालच, ईर्ष्या, झूठ, गंदे काम, लुचपन, जो भी दुनिया में जो सिखाया जाता, बिना सीखे सीख जाते हैं। हरिया पीना, दारू पीना, तंबाकू खाना, झूठ बोलना, माँ बाप को आज्ञा उल्लंघन करना, ये सारी चीज इसको छोड़कर, इसको त्याग करके, इसको पीछे छोड़कर हमको वहां पर प्रवेश करना। हालेलुया। हम लोग इस समय निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 20 पकड़। तब उसने अपने चेलों की ओर देखकर कहा, धन्य हो तुम जो दिन हो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारा है।
क्योंकि परमेश्वर का राज तुम्हारा है। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए और परमेश्वर के राज को प्राप्त करने के लिए हमको क्या बनना है? दीन बनना। धन्य हो तुम, यीशु मसीह अपने चेलों को देखता है और कहता, धन्य हो तुम जो दीन हो, क्योंकि परमेश्वर का राज तुम्हारा। तो परमेश्वर का राज, हम जब परमेश्वर के राज में हम जीवन बिताते हैं, मसीह जीवन जीते हैं, तो हमें बनना है दीन, नम्र और दीन बनना है। और नम्र और दीन बनेंगे, हमारे हाथ में परमेश्वर का राज है। हालेलुया। परमेश्वर का राज हमको मिल जाता, परमेश्वर के राज में हम पाए जाते, परमेश्वर के राज में हमारा जीवन यापन होता है। यहां पर परमेश्वर के राज में जाने के लिए, परमेश्वर के राज को प्राप्त करने के लिए हमको दिन बनना है। और परमेश्वर के राज में प्रवेश करने के लिए, जाने के लिए, परमेश्वर राज को देखने के लिए, परमेश्वर के राज में प्रवेश करने के लिए हमको नए सिरे से जन्म लेना। ये दो बातें हैं। उसके बाद में एक बात और देखेंगे, मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 10 अध्याय, मरकुस उसका 10 अध्याय, उसका हम लोग पढ़ेंगे 13 से। फिर लोग बालकों को उसके पास लाने लगे, फिर लोग बालकों को यीशु मसीह के पास लाने लगे कि वह उस पर हाथ रखे, कि उस पर लोग हाथ रखे। पर चेलों ने उनको डांटा, चेलों ने उनको डांटा। यीशु ने यह देख क्रोध होकर उनसे कहा, यीशु ने यह चीज को देख करके गुस्सा से उन लोगों से कहा, बालकों को मेरे पास आने दो, बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना न करो, और उन लोग को डांटो नहीं, मना मत करो, क्योंकि परमेश्वर का राज क्योंकि परमेश्वर का राज ऐसो ही का है। बालकों के समान जैसे लोगों के लिए है। मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक के समान ग्रहण न करे, जो कोई परमेश्वर के राज में आना चाहता है और एक बालक के समान अपने आप को नहीं बनाता है, बालक की मानसिकता को ग्रहण नहीं करता है, उसमें कभी प्रवेश नहीं, कभी भी जिंदगी में कभी भी उस परमेश्वर राज में प्रवेश ना कर पाए। हालेलुया। तो परमेश्वर के राज में, यहाँ पर तीसरा नंबर में, कि परमेश्वर के राज में आने के लिए हमको बालकों के समान बनना। हालेलुया। बालकों के समान बनना। बालक के विषय में एक थोड़ा देर अगर सोचिए तो बालक का मन किस प्रकार से, बालक, एक बच्चा को उसकी माता पिता पिटाई करते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद में माता पिता के गोद में आते। हालेलुया। अगर हम बड़े हैं और हमारी पिटाई हो जाए तो बताइए, जिसने पिटाई किया, जिस माता पिता ने हमको पिटाई किया, गलती की, हमको पिटाई किया, हम कितना देर लगाते हैं उसके पास आते। भले जाते हैं लेकिन मन जुटता नहीं, मन अलग ही रहता है, मन में कूदते रहते हैं, बुढ़ा मरता नहीं, बुढ़िया मरती नहीं। तो इस प्रकार से तो हमको बालक के समान बनना, क्योंकि परमेश्वर का राज ऐसों का है। परमेश्वर के राज में अगर हम हैं, हमको बालक बन जाना है। परमेश्वर के राज में है, हमको दिन बन जाना है। परमेश्वर के राज में है, हमको नए सिरे से जन्म लेना है। तो परमेश्वर के राज में हमें इस प्रकार से अपने आप को जो है जीवन बिताना है। हम लोग इस समय कुरिन्थी का पुस्तक, पहला कुरिन्थी 6 अध्याय और 6 का हम लोग पढ़ेंगे 9 और 10। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे? अन्यायी लोग परमेश्वर के राज के वारिस नहीं होंगे। धोखा न खाओ, ना वेश्यागामी, ना वेश्यागामी, ना
पूजन, ना मूर्ति पूजा, ना पर स्त्री गमन, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले, परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। ये लोग तमाम चीजें जो लिस्ट बताया, ये लोग परमेश्वर के राज के वारिस नहीं होंगे। जितना भी यहां पर बताया कि ये लोग हैं, ये लोग परमेश्वर के राज के वारिस नहीं होंगे। परमेश्वर के राज की वारिस नहीं हो सकते अगर ये चीजें पाई जाती है तो। यदि ये चीजें पाई जाती हैं, आज मसीह में आने के बाद में आज कितने लोगों का जीवन बदलता नहीं, कितने लोगों का जीवन बदलता नहीं, अपने माता पिता को कितने कोसते रहते हैं। जिसने हमको प्रकाश दिखाया, जिसने हमको रास्ता दिखाया, जिसने हमको ज्ञान की मार्ग में लेके चलाया, उसी को हम कोसते हैं, उसी को बुढ़ा बुद्धि। क्या बाइबल वचन जो कहता है कि तुम माता पिता के आज्ञा का पालन करो, क्या हम पालन करते हैं? हमारे शब्द में माता पिता को हम माता पिता का नहीं सकते। आज लोग बिना मतलब का घर में लड़ाई झगड़ा, सास से, ससुर से, ननद से, गोतनी से, कोई मतलब नहीं है। इसका लड़ाई का कोई आधार नहीं, ना पूंछ है, ना सिर है, ना हाथ है, पैर है, तो पर भी लड़े जा रहे। क्या समझते हैं हम परमेश्वर के राज में? परमेश्वर के राज में पाए जाने वाले लोग ऐसा करते हैं। ये सब यहां पर देखिए लिखा हुआ है कि परंतु तुम तो स्वयं क्या तुम नहीं जानते कि अन्याय लोग परमेश्वर के राज के वारिस नहीं होंगे? परमेश्वर के राज के वारिस अन्याय लोग नहीं होंगे। धोखा न खाओ, न वेश्यागामी, न मूर्ति पूजक, न परस्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस। ये सब लोग परमेश्वर के राज के वारिस नहीं हो सकते। परमेश्वर के राज में हम हैं, इसका हमारे जीवन में एक पहचान है, एक हमारे अंदर में एक अलग ताई का जीवन होनी चाहिए। हमारे जीवन में अलग प्रकार का गुण दिखना चाहिए कि हम परमेश्वर के राज में हैं। यदि ये सारे गुण अगर हमारे जीवन में नहीं है तो हम नहीं कर सकते कि हम परमेश्वर का राज हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, बाइबल में लिखा। बाइबल हम नहीं छापे, ये पवित्र आत्मा द्वारा प्रेरित, परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा प्रेरित 1600 वर्ष में 40 व्यक्ति के द्वारा लिखा गया, जो पवित्र आत्मा के द्वारा, जो 1600 वर्ष में अलग अलग स्थान में अलग अलग समय पर कभी एक दूसरे के साथ में मिले नहीं। अगर एक जगह में लिखा ना, अगर मत्ती को जो लिखा उसका मरने के बाद में गलतियों का पुस्तक को लिखा गया। इस तरह से जो व्यक्ति मूसा, निर्गमन और व्यवस्था विवरण और उत्पत्ति का पुस्तक को लिखा, वो व्यक्ति मरने के बाद में जो है लिखा गया यशायाह, जिसमें दोनों का कोई रिश्ता नहीं है, दोनों आपस में मिले नहीं, तो पर भी दोनों का लिखा हुआ चीज एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक विषय को तैयार करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर परमेश्वर के राज के वारिस नहीं होंगे। हम लोग इफिसियों की पत्री निकालेंगे। इफिसियों 5 अध्याय, इफिसियों 5 अध्याय उसका 3 से 6 तक पढ़े। जैसा पवित्र लोगों के योग्य है, जैसा पवित्र लोगों के योग है, वैसे तुम में व्यभिचार, हाँ उस पवित्र लोगों में जैसा है वैसा नहीं होकर के तुम में यदि व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम, किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोग की चर्चा हो, चर्चा तक न हो, तब ये तब चर्चा तक ना हो, और न
ना निर्लज्जता, मूर्खता की बातें की, ना मूर्खता की बातचीत करें, मूर्ख के समान बातचीत ना करें, न ठट्ठे की, और ना ठट्ठे की। क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती। ये बातें मसीह को शोभा नहीं देता, मसीह भाई बहन को शोभा नहीं देता है। किसी को गाली पढ़ना, संसार के लोग गाली पढ़ रहे हैं तो हम भी गाली पढ़ रहे हैं। संसार के लोग, अरे एक लड़ाई होता है, मान लिया बेसिक पॉइंट पर, एक होता है गाली दे रहे हैं, बेटी रोटी भाई बहन दुनियादारी, जो एक मसीह व्यक्ति को शोभा नहीं देता है। आगे, वरन धन्यवाद ही सुनना जाए। परमेश्वर धन्यवाद का ही सुना जाता है, ये सारी चीज नहीं सुना जाता, इसके विपरीत परमेश्वर सजा देता है। क्योंकि तुम यह जानते हो कि, क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजा के बराबर है, ये सब अशुद्धता, लोभी, ये सारी चीज व्यभिचार, ये मूर्ति पूजा के बराबर है। हम मूर्ति पूजा कर रहे हैं, जो कोई इस तरह से करते हैं वो मूर्ति पूजा करते हैं, मूर्ति पूजा के बराबर है। मसीह ये और परमेश्वर के राज्य में मीरास नहीं। वो मसीह और परमेश्वर के राज्य में मीरास नहीं। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, कोई तुम्हें व्यर्थ बातों में धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। आज्ञा नहीं मानने वालों पर भड़कता है। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में क्या है? परमेश्वर के राज्य में मेल मिलाप, शांति है। हर एक दूसरे की गुनाह को, एक दूसरे के अपराध को क्षमा करने की क्षमता हमको मांगी। इसलिए परमेश्वर का राज बातों में नहीं है, सामर्थ्य पर। हम एक दूसरे को क्षमा करने के लिए, एक दूसरे की, जब यीशु मसीह कहता है गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा फिर देना, गाली के बदले गाली नहीं देना। यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाते समय कोई मोछ खींच रहा है, कोई उसका कपड़ा खींच रहा है, कोई उसका बाल खींच रहा है, कोई उसको थूक रहा है, कोई उसको हेला फेंक रहा है, कोई उसको पता नहीं क्या क्या, जितना आदमी को जितना बेहतर से बेहतर करने की मनसा आया, विचार आया, वो लोग किए। यीशु मसीह अपने मुंह से एक शब्द नहीं। क्यों क्यों क्यों? यीशु मसीह कहता था यदि मैं चाहूं तो परमेश्वर मेरे लिए 12,000 फौज भेज सकता है हमको बचाना। और तुम जो 1200 भी नहीं हो, परमेश्वर का स्वर्गदूतों का फौज जो है इतना ये करेगा कि तुम लोग को धरती में नसीब नहीं होगा। लेकिन लिखा हुआ जो परमेश्वर का वचन, उसको कौन पूरा? तब यीशु मसीह जो है किसी को कुछ नहीं। तो क्यों? तो इसलिए क्योंकि परमेश्वर का राज बातों में नहीं, सामर्थ पर, ज्यादा मुंह चलाने में नहीं, ज्यादा हमको सामर्थ पाने में। परमेश्वर का राज इन लोगों को ऊपर में नहीं है। इसलिए हम सबको उस परमेश्वर के राज को प्राप्त करने के लिए, परमेश्वर के राज को कैसे मिलेगा उसकी खोज करने की जरूरत है। मरकुस रचित सुसमाचार 9 अध्याय मरकुस 9 अध्याय उसका हम लोग 47 और 48 पढ़ें। यदि तेरी आंखें तुझे ठोकर खिलाए, अब यहाँ पर आइए, यदि हमारे शरीर की 5 इंद्रियां, हमारे शरीर में 5 इंद्रियां हैं जो हम लोग विज्ञान में पढ़े होंगे। विज्ञान लिखा ज्ञान इंद्रियां, सेंस पॉइंट, जिसके द्वारा हम सेंस करते हैं, किसी को सूंघ करके, किसी को चख करके, किसी को देख करके, किसी को स्पर्श करके, छू करके। ये 5, मुंह, नाक, आंख, कान और त्वचा, ये छू करके, देख करके, सूंघ करके, चख करके हम एक एहसास करते हैं ये क्या चीज है। तो यहां पर कहता है कि इनमें से 5 ज्ञानेंद्रियों में से, 5 इंद्रियों में से
यदि तुम्हें कोई ठोकर खिलाए, आंख यदि तुझे ठोकर खिलाए, आगे, तो उसे निकाल डालो। तो उस आंख को निकाल डालो। काना होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना, काना होकर के, अंधा होकर के, गूंगा होकर के, बहिरा होकर के परमेश्वर राज्य में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है हाँ, कान नाक रहते हुए अच्छा है, भला है कि दो आंखें रहते हुए तू नरक में डाला दो आंख है और नरक में चले जाए, इससे अच्छा है कि आंख निकल जाए और हम स्वर्ग में चला जाए, परमेश्वर के राज में चला जाए। जहाँ उनका कीड़ा नहीं मरता, दो आंखें रहने के बावजूद जब पाप में गिरते हैं और जब वहां पर जाते हैं जहाँ की कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती, वहां पर आग भी नहीं बुझती। बस हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में आने के बाद में या संसार में शैतान की राज में जो लोग इस संसार की दुनियाई चीजों में फंसे हुए हैं, वे लोग ऐसी जगह में जाएंगे एक दिन जहां पर कीड़ा नहीं मरते और जहां पर आग नहीं बुझती। कीड़ा है वहां, तो बोलिए कि आग में कीड़ा कैसे रहता है? आग में कीड़ा है, आग खा करके जिंदा रहते हैं, वैसा वाला कीड़ा। ये धरती में जो कीड़ा लगते हैं ना, वो कीड़ा नहीं, वहां पर अलग प्रकार का कीड़ा है जो आग खा करके जिंदा है, वो भी आग के समान रहता है, वो कीड़ा। और कहता है यदि तुझे आंख ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक देना, अन्यथा आंख रहते हुए जो है नरक में जाओ, जहां पर कीड़ा रहता है और जहां भी आग नहीं बुझती। हालेलुया। देखिए वहां पर नरक में कीड़ा क्या होता है। देखिए हम लोग एक उदाहरण पढ़ेंगे, यशायाह नबी का पुस्तक 14 अध्याय, यशायाह 14 उसका 12। तेरा वैभव और तेरी सरंगियां काटा और अधोलोक में उतरा गया है। यहाँ पर बाइबल में बताता था तेरा वैभव। तेरा वैभव का मतलब हम जो व्यक्ति संसार में था और आज मसीह में आए, परमेश्वर के राज्य में आए हैं, वहां आने के बावजूद भी संसार का चीजें उनके पास में आज भी पाया जाता है, आज भी वैसे करता है। तो वो वैभव और तेरी सारंगियों का शब्द अधोलोक में उतारा गया है। कीड़े तेरा बिछौना और केचुआ तेरा ओढ़ना। ठंडा के समय में हम लोग बिछाते हैं गद्दा और ऊपर से फंसाते हैं रजाई। रजाई और गद्दा की मोटाई उतनी ही मोटाई कीड़े की मोटाई होगा और उतनी ही मोटाई केचुआ को मोटाई। हम लोग रोपा के समय में जानते हैं खेत में कौन सा कीड़ा आता है जिससे हम लोग को डर लगता है। वो कीड़ा हमको निकलता नहीं, सिर्फ खाली खून चूसता, बस इतनी सका। लेकिन अगर वो पकड़ ले तो किसी को आदमी रात हो रहा है कि दिन हो रहा पता नहीं। वहां तो इससे भी विशाल विशाल कीड़े और केचुआ मिलेंगे वहां अरे लोग। इसलिए परमेश्वर के राज्य में हमको बहुत भली भांति हमको समझने की जरूरत है, हमको इस चीजों को छोड़ देने की। देखिए यहां पर कीड़े तेरा बिछौना और केचुआ तेरा ओढ़ना। बिछौना नीचे कीड़े हों, कीड़ा एक तो शरीर अगर कहीं से लग जाए, कपड़ा में लग जाए तो हम बेहोश हो जाए। लेकिन वहां तो कीड़े का ही पूरा जो है गदेदार लगा हुआ, कीड़े का बेड बना हुआ, कीड़े का सड़क बना हुआ जो आग खा करके जिंदा रहता। उसके बाद में
केचुआ तेरा ओढ़ना। केचुआ हम लोग देखे होंगे बरसात के दिन में लंबा लंबा जो कहां से निकलते हैं और किस तरह से चलते हैं, वो कहता है वो ओढ़ना। कितना डेंजर बात। क्या परमेश्वर के राज में आने के बाद में हम लोग वैसे ही करते रहेंगे जो संसार में करते थे? परमेश्वर के राज में आने के बाद में वैसे ही करते रहेंगे जो संसार में हमारा स्वभाव था, संसार में जैसा चलते थे, जैसे बोलते थे, क्या हम वैसे ही करते रहें? बहुत महंगा पड़ेगा, एक दिन बहुत बड़ा महंगा पड़ेगा, पछतावा होगा। उसके बाद में वहां जाने के बाद में पछताने से भी कोई फायदा नहीं हो सकता। इसलिए हम लोग को अभी ही हम लोग को बदल लेना है, अभी ही हमको सुधार कर लेना है। हमारी खुद की बचत होगा और हम बचाए जाएंगे। आगे हम लोग देखेंगे मत्ती 11 अध्याय, मत्ती 12 पढ़ेंगे, 12 दिन का 12 और उसका 22 से। तब लोग एक अंधे गूंगे को जिसमें दुष्ट आत्मा थी उसके पास लाए। हाँ, प्रभु यीशु मसीह के पास में लोग एक गूंगे और अंधे गूंगे को लाया और उसने उसे अच्छा किया। यीशु मसीह ने उस अंधे गूंगे को अच्छा किया और वह बोलने और देखने लगा। वो बोलने भी लगा और देखने भी लगा, गूंगा भी था और अंधा भी था। पर इस पर सब लोग चकित होकर कहने लगे, इस बातों से देख कर, क्योंकि एक साथ में दो डबल अद्भुत काम, ये सब कुछ को देख करके लोग आश्चर्यचकित होने लगे। यह क्या दाऊद की संतान है? आज लोग जो हैं उस यीशु मसीह की प्रशंसा बड़ाई करने लगे और बोलने लगे, क्या यह दाऊद की संतान है? परंतु फरीसियों ने यह सुनकर कहा। यहाँ पर फरीसियों का एक अलग समूह है, यीशु मसीह के पीछे चलने के पीछे चलते थे, लेकिन इन लोग का विचार यीशु मसीह के विचार से मिलता जुलता नहीं। अब यहाँ पर फरीसियों का प्रतिक्रिया क्या दिखाता है? फरीसियों ने यह सुनकर कहा, यह तो दुष्ट आत्माओं के सरदार बालजबूत है। बालजबूत की सहायता के बिना दुष्ट आत्माओं को नहीं निकालता। यहाँ पर फरीसी लोग क्या बोलते हैं? प्रभु यीशु मसीह जो दुष्ट आत्मा निकालता है, तो दुष्ट आत्मा निकालता है ये शैतान की सरदार बालजबूल की सहायता से निकालता है। शैतान की सरदार, इसका मतलब है कि फरीसी लोग को भी पता है कि शैतान की सरदार बालजबूल और यीशु मसीह जो है शैतान की सरदार, दुष्ट आत्मा की सरदार बालजबूल की सहायता के बिना दुष्ट आत्मा को नहीं निकालता है। मतलब दुष्ट आत्मा की को निकालने के लिए बालजबूल की सहायता लेता है, इसके बिना ये नहीं निकालता है। आगे उसने उनके मन की बात जानकर प्रभु यीशु मसीह ने उन फरीसियों के मन को बात को जान करके उनसे कहा, जिस किसी को नगर या जिस किसी राज्य में फूट होती है, किसी के राज में अगर फूट होती है वह उजड़ जाता है, वो उजड़ जाता है। और कोई नगर या घराना जिसमें फूट होती है बना नहीं रह सकता। और यदि शैतान ही शैतान को निकाले, हाँ, यदि शैतान ही शैतान को निकाले तो वह अपना ही विरोधी हो गया है। तो फिर वो अपना ही विरोधी हो गया है। फिर उसका राज्य कैसे, तो फिर शैतान का राज कैसे रहेगा? शैतान का राज उजड़ जाएगा ना। जैसा फरीसी लोग बोल रहे हैं वैसा में तो शैतान का राज उजड़ जाएगा। अगर शैतान का ही विरोध करे तो शैतान का राज उजड़ जाएगा। भला यदि मैं शैतान की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ, हाँ, भला यदि मैं शैतान की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता हूँ, तो तुम्हारे वंश किसकी सहायता से निकालते हैं? तुम्हारे वंश जो है दुष्ट आत्मा किसकी सहायता से निकालते हैं? इसलिए वे ही तुम्हारा न्याय, हाँ, इसलिए परमेश्वर तुमको तुम्हारा न्याय करे।
पर यदि मैं परमेश्वर के आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता यदि मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता हूँ तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास है। तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ गया। या कैसे कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल लूट सकता है। अगर कोई मनुष्य को किसी बलवंत आदमी के घर में घुस करके उसका माल कैसे लूट सकता है? अपने खुद कमजोर है, कैसे लूट सकता है? जब तक कि पहले वह उस बलवंत को ना बांध ले। जब तक कि वह पहले उस बलवान को ना बांध ले, तब वह उसका घर लूट लेगा। तभी वह उसका घर लूट सकता है। जो मेरे साथ नहीं वह मेरे विरोध में है। यीशु मसीह कहता जो मेरे साथ नहीं है, जो मेरी बातों में सहमत नहीं है, वो मेरे विरोध में है, क्योंकि वो मेरे विरोध में, मेरे परमेश्वर की आत्मा के विरोध में है। इसलिए मेरे साथ ये नहीं है, मेरे विरोध में है। आगे, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिखेरता है। वह बिखरता है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप, मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा ना की जाएगी। परंतु पवित्र आत्मा के निंदा और विरोध करना क्षमा नहीं की जाएगी। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का राज, यदि हम परमेश्वर के आत्मा की सहायता से अगर दुष्ट आत्मा को निकालता हूं तो परमेश्वर का राज निकट है। हालेलुया। यहाँ पर फरीसी और शास्त्री लोग सोच रहे थे कि ये आखिर में निकालता कैसे। ये लोग का दिमाग में आया कि नहीं, कि शैतान दुष्ट आत्मा के सरदार बाल-जबूल की सहायता से निकालता है। और ये लोग आपस में बोल रहे थे, जब अंधे और गूंगा बोलना शुरू किया, जब दुष्ट आत्मा निकल गया, गूंगे और अंधा करने वाला दुष्ट आत्मा इन लोग को पकड़ा हुआ था, अंधे और गूंगे, तो ये आजाद हो गया, स्वस्थ हो गया और सब कुछ ठीक ठाक बोलने लगा, सुनने लगा। तो सब लोग, कुछ लोग यीशु मसीह की बड़ाई करने लगे, और कुछ लोग जो फरीसी शास्त्री ग्रुप के लोग थे, वे लोग कहने लगे ये जो है शैतान की सरदार की सहायता से शैतान को निकालता है। यीशु मसीह जान गया। हालेलुया। यीशु मसीह जान गया और कहा कि अगर शैतान की सहायता से शैतान को अगर निकालते तो आज तक शैतान का राज बना नहीं रहता, उजड़ जाता, खत्म हो जाता। हालेलुया। आज जितना भी संसार में भगत, ओझा, तंत्र मंत्र करते हैं, वे लोग भी एक शैतान की मदद करके और एक शैतान को निकालते हैं, इसलिए निकलता नहीं है। अगर संसार में एक बार भगत, ओझा उसके जिंदगी से जो है इन शैतान को निकाले और ठीक हो जाए तो फिर दोबारा फिर बीमारी होने की समस्या नहीं। लेकिन दोबारा होता है, क्यों नहीं होता है? क्योंकि निकलता नहीं और निकालेगा नहीं। शैतान का सरदार बलजबूल जो है निकालेगा नहीं। क्यों निकालेगा? क्योंकि शैतान का दुष्ट आत्मा के सरदार के ही बात सुन करके एक शैतान किसी व्यक्ति को तंग करता है, किसी व्यक्ति को परेशान करता है, अपने ही सरदार के बात को फॉलो करता है, अपनी सरदार के बात को मानने के द्वारा वो ये सब काम करता है। और अगर वही जो जिसने उसको आज्ञा दिया है करने के लिए, अगर वही उसका विरोध करे तो उसका राज बना नहीं रहे। हालेलुया। उस शैतान का राज बना नहीं रहे। तो यीशु मसीह बताता है कि शैतान शैतान का सामना नहीं कर सकता है, शैतान शैतान को निकाल नहीं सकता है। अगर निकालेगा तो राज नहीं कर सकता, और राज करना है तो उसके लिए जो है प्रभु यीशु मसीह बताता है कि मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता के द्वारा मैं दुष्ट आत्मा को निकालता हूं। और जब दुष्ट आत्मा को निकालता हूं तो इसका प्रमाण यह है कि तुम परमेश्वर के राज में हैं। हम परमेश्वर के राज में हैं, हम परमेश्वर के राज में पाए जाते हैं। क्या हम लोग की अपनी प्रार्थना के द्वारा कोई दुष्ट आत्मा और ग्रसित व्यक्ति चंगाई हुआ है, किसी को चंगाई मिला है, कोई प्रकार की बीमारी है, कोई प्रकार का भूत प्रेत से तंगी आ गया है और उनके लिए हम प्रार्थना किए, वो प्रार्थना करवाने के लिए मेरे पास आया और हमने उसको प्रार्थना किए और वो चंगाई मिल गया है,
उनको यदि छुटकारा मिल गया है, उनको यदि मुक्ति मिल गया है, तो इसका ये प्रमाण है हम परमेश्वर के राज में। हालेलुया। तो हमें इस प्रकार से जो है जानने की जरूरत है कि परमेश्वर का राज खाना पीना नहीं, धर्म है, मेल मिलाप है, और ये सब कुछ पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। हम लोग लूका समाचार लूका समाचार 11 अध्याय उसका 20 को पढ़ें। परंतु यदि मैं परमेश्वर की सामर्थ से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ। अब यहाँ पर क्या लिखता है? यदि मैं परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा दुष्ट आत्मा को निकालता हूँ तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुँचेगा। तो परमेश्वर का राज तुम्हारे पास आ पहुंचा। हालेलुया। वहां पर बताया कि परमेश्वर की आत्मा की सहायता के द्वारा दुष्ट आत्मा को निकालता हूं। परमेश्वर का राज निकट है, परमेश्वर के नजदीक, परमेश्वर के राज के समीप में है। अब यहाँ पर कहता है परमेश्वर के सामर्थ। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का राज बातों में ही है, सामर्थ पर। परंतु यदि मैं परमेश्वर के सामर्थ से दुष्ट आत्मा को निकालता हूं तो परमेश्वर का राज तुम्हारे पास आ पहुंचा है। परमेश्वर का राज दुष्ट आत्मा को निकालते हैं, परमेश्वर राज का प्रमाण है। हम किसी बीमार व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, वो परमेश्वर का राज का एक पहचान है, कोई चंगाई मिलता है उसे। हालेलुया। तो परमेश्वर के राज में हम हैं, इसका यही सबूत है। हमारी प्रार्थना द्वारा रोगी चंगे होने पाए, दुष्ट आत्मा निकलने पाए, अंधे दिखने पाए, और जो है बीमारी शुद्ध किए जाए। ये है परमेश्वर का राज का प्रमाण, जिसमें हमें खोजने की जरूरत है, हमें पाने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर का राज ही है जो हम सबको उस परमेश्वर तक पहुंचाने के लिए मदद कर सकता है और सहायता कर सकता है, और जो है वो हमें सब कुछ बता सकता है, बोल सकता है और कर सकता है। तो परमेश्वर का राज बातों में नहीं, परमेश्वर का राज सामर्थ पर है। इसलिए परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा दुष्ट आत्मा को निकालता हूं तो परमेश्वर का राज हमें समीप, हमारे नजदीक, और परमेश्वर के राज में जो है धार्मिकता है, शांति है, मेल मिलाप और आनंद है। और ये 2 दिन के नहीं, कुछ दिन के लिए नहीं, परंतु एक बार ये मिल जाए तो व्यक्ति आनंद होकर के आनंदित रहेगा, शांति पाता रहेगा, मेल मिलाप पाता रहेगा, क्योंकि ये परमेश्वर के ओर से मिलता है, परमेश्वर की आत्मा की ओर से मिलता है। और परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जो मिलता है हमको अनंत काल तक, असीमित काल तक जो है हमको आनंद और खुशी दे देता है। संसार की चीजें हमको दुखी दे सकता है, संसार के लोग हमको दुखी दे सकता है, लेकिन जब हम परमेश्वर के राज में आते हैं, परमेश्वर हमको अनंत जीवन देता है, शांति के जीवन देता है। तो परमेश्वर आशीष दे आज के इस वचन के द्वारा। आइए हम लोग प्रभु को धन्यवाद दें, स्तुति करें। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।